प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक अलीमा लड़की की शादी एक बिजनेस वाला से हो गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद की किसी गांव में एक बिजनेस वाला की शादी एक अलीमा लड़की से हो गई। शादी के 2 साल के बाद बिजनेस वाला के घर में एक पहला लड़का पैदा हुआ। तो ये देखकर अलीमा बीबी ने अपनी शौहर से कहा, हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलाते हैं। मेरा ख्वाहिश है कि हमारा बेटा दीनी तालीम बने। ये सुनकर बिजनेस वाला ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाऊंगा ताकि ये दुनिया की कामयाब लड़का बन सके और हमारा नाम रोशन भी कर सके। बिजनेस वाला का बीबी एक अलीमा थी, इसलिए उसका ख्वाहिश था उसके बेटा आलिमुल तालीम बने। तो बिजनेस वाला नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल की वक्त गुजरा। बिजनेस वाला के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ और इस बार भी बीबी ने शौहर से अर्ज की कि वो अपने बेटा को आलिम बनाएंगे, लेकिन इस बार भी बिजनेस वाला नहीं माने और वो कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल के वक्त गुजरा और उसके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ। तो बीबी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी, आपने आखिरत के लिए कुछ तो इल्म इकट्ठा कर लो, अपने बेटे को दीनी तालीम दिला दो। लेकिन बिजनेस वाला इस बार भी नहीं माने और बीबी को बहुत डांटे। दोस्तों, जब बिजनेस वाला के घर में चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार भी बीबी ने रो रो कर बोली और जिद पकड़ ली, तो इस बार बिजनेस वाला को अपनी बीबी का बात माननी पड़ी और उसके बेटा को बड़ा होते ही उसे एक अच्छी मदरसे में दाखिल करा दी। और बिजनेस वाला का पहला तीसरा बड़ा बेटा दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला कोई सरकारी साइंटिस्ट, कोई सरकारी डॉक्टर बन गया और उनका चौथा बेटा कुछ दिन के बाद दीनी तालीम बन गया। और एक दिन बिजनेस वाला अपनी बीबी के साथ घर में अकेले में बैठी हुई थी और उस वक्त बिजनेस वाला अपनी बीबी से कहा कि तुम्हारा तीसरा बड़ा बेटा की सरकारी नौकरी भी लग गई और वो अच्छी खासा पैसा भी कमा रही है और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी भी बन गई है, बल्कि तुम्हारा छोटा बेटा की कमाई अब वो जहाँ पर भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की कमाई तुम्हारे बड़ा बेटा का एक सप्ताह का बराबर भी नहीं होगी। फिर बिजनेस वाला अपनी आलिमा बीबी से कहने लगी, तुम्हारा अपनी मर्जी चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तो शौहर का बात सुनकर बीबी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। आप सोच रहे होंगे मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो जरूर गलत होंगे। मैं मानने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। फिर बीबी कहने लगी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था और किसका फैसला सही। आज मैं आपको चारों बेटा का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ। अगले दिन शाम के वक्त बीबी ने अपने बाल को बिखार ली और अपने चेहरे पे 2-3 नाखून का निशान भी लगा ली और घर के आंगन में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। अपने शौहर को घर के अंदर में एक कमरे में छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद उसका पहला बेटा घर आकर अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ और पूछने लगा कि अम्मी जान, आपको क्या हो गया है? तो अम्मी जान ने बोली कि आज तुम्हारे अब्बू जान ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। इतना सुनते ही उसका तीनों बेटा आ गया और गुस्सा होकर अब्बू जान को बुरा भला कहने लगा।
दोस्तों बिजनेस वाला ये सारे बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको लग रहा था जैसे उनको पैरों से जमीन खिसक गया है और बिजनेस वाला का आंखों से आंसू नहीं रुक रही थी। और जैसे ही चौथा बेटा घर के अंदर सलाम करते हुए दाखिल हुआ तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर अम्मी से पूछा और माँ ने उसे भी सारा माजरा बताई। तो चौथा बेटा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनको समझाना शुरू कर दी कि माँ आप अबूजान का सब कुछ है, अगर आज अबूजान ने आपका थोड़ा भी मार दिया तो क्या हुआ? मैंने आज तक अबूजान को आपके साथ बदतमीज करते हुए नहीं देखा। अबूजान आपके साथ हमेशा प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। और फिर बेटा कहने लगा माँ जिस इंसान ने तुम्हें इतना सारा खुशी दिया है और ये भी हो सकता है कि आज किसी बात पर अबूजान नाराज है या फिर आपसे कुछ गलती हो गई है। दोस्तों अपनी चौथा बेटा की बात सुनकर बिजनेस वाला ने अपनी कमरे से बाहर होकर बेटा की गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर बीबी ने अपनी शौहर से कहने लगा ये दीनी तालीम अगर मैंने नहीं देता तो माँ बाप से किस तरह से बात करनी होती है ये किसी को मालूम नहीं होती, या सरकारी नौकरी वालों को भी नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि मेरा सारा बेटा को दीनी तालीम दिलाते हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा इस्लामी वीडियो आपको मिलते रहे।